हेलो गाइस, वेलकम टू दी फिजियो स्टडी 09। ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक है इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है। इंटेंसिव केयर यूनिट मतलब आईसीयू। ठीक है, उसका लॉन्ग फॉर्म होता है। सो हम लोग देखो, मैं आपको सबसे पहले डेफिनेशन बताती हूँ इंटेंसिव केयर यूनिट की। ठीक है। तो आईसीयू इज़ एन एरिया सेट असाइड फॉर द केयर पेशेंट। ठीक है, who are either critically ill or who are in danger of becoming so if deprived of continuous care or attention। ठीक है। तो इंटेंसिव केयर यूनिट की डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि आईसीयू इज़ एन एरिया सेट असाइड फॉर केयर पेशेंट, जो कि केयर पेशेंट के लिए, जो कि मतलब जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। ठीक है। सो उनके लिए हम लोग इंटेंसिव केयर में उनको शिफ्ट करते हैं। ठीक है। सो उसके बाद पेशेंट्स आर एडमिटेड टू द आईसीयू फॉर इंटेंसिव केयर थेरेपी। मतलब पेशेंट को हम लोग एडमिट करते हैं आईसीयू में। क्यों? क्योंकि उनकी थेरेपी जो एक्स्ट्रा लेवल की होती है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजर कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस रहते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पे शिफ्ट करते हैं उनको। ठीक। सो उसके बाद क्या है, इंटेंसिव मॉनिटरिंग और इंटेंसिव सपोर्ट। ठीक है। तो पेशेंट, हम लोग किस टाइप के पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करते हैं। ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले स्ट्रोक पेशेंट को, राइट, स्ट्रोक पेशेंट, इन्फेक्शन, जिनको इन्फेक्शन रहता है उनको भी। ठीक है। न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन, राइट, न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन इट मीन्स द ब्रेन इन्फेक्शन, राइट। देन उसके बाद एक्सीडेंट्स, ऑर्गन फेलियर, जिसका ऑर्गन फेल हो जाता है, राइट, ब्लड इन्फेक्शन, पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ठीक है। सो हम लोग इन लोगों को आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी इंडिकेशन। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ आईसीयू। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ आईसीयू में होता है एनआईसीयू। एनआईसीयू मीन्स नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है। पीआईसीयू मीन्स पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। सीसीयू कोरोनरी केयर यूनिट, न्यूरोलॉजिकल इंटेंसिव केयर यूनिट एनआईसीयू। ठीक है। मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट एमआईसीयू, सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट एसआईसीयू, राइट। सो ये होगा टाइप्स ऑफ आईसीयू। ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, तो आप इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट भी टॉपिक होता है। ठीक है। तो देन इसके बाद आता है इक्विपमेंट। हम लोग क्या इक्विपमेंट यूज़ करते हैं? फर्स्ट करते हैं सेंट्रल मोटर, सेकंड करते हैं ईसीजी, थर्ड करते हैं इंट्रावस्कुलर प्रेशर मॉनिटर डिवाइस, राइट। तो पहले आता है सेंट्रल मॉनिटर। ये क्या होता है? इट इज़ ए फिक्स नियर बेड के पास होता है, राइट। इट इज़ वाइट इन कलर, वाइट कलर का होता है। इन दैट वी कैन सी द पल्सेस। ठीक है। इसमें पल्सेस चेक किए जाते हैं, बीपी चेक की जाती है, ईसीजी वेल्स आती है, वाइटल्स आता है, राइट। देन उसके बाद आता है इलेक्ट्रोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसको बोलते हैं ईसीजी, राइट। तो ईसीजी वी कैन सी द पेशेंट्स हार्ट रेट। पेशेंट की हार्ट रेट हम लोग चेक करते हैं, राइट, ईजीली एंड क्विकली। देन इट इज़ यूज फॉर अ जनरल रेट्स एंड रिदम डिस्टर्बेंस दैन द फाइनर्स मोर्स एकेडमिक्स कार्डियोलॉजिकल डायग्नोसिस। ठीक है। उसके बाद आता है इंट्रावस्कुलर प्रेशर मॉनिटर डिवाइस। तो ये क्या होता है? प्रेशर चेक करने के लिए दो टाइप्स के प्रेशर है। ठीक है, एक आर्टेरियल प्रेशर एंड वेनस प्रेशर। आर्टेरियल प्रेशर हम लोग स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं, वेनस प्रेशर हम लोग करते हैं कैथेटर्स एंड ऑल ट्रांसड्यूसर, वो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है। देन उसके बाद आता है टीम ऑफ आईसीयू। हम लोग आईसीयू में कौन से टीम रहती है, कौन से स्टाफ मेंबर्स रहते हैं। ठीक है। तो पहला आता है फिजिशियन, उनको ही बोलते हैं हम लोग इंटेंसिव आर्टर। देन आता है नर्स आता है, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट आता है, ठीक है, फार्मासिस्ट आता है। देन आता है फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, देन कोऑर्डिनेटर क्लिनिकल एजुकेशन। ठीक है। देन उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स इन आईसीयू। आईसीयू में प्रिंसिपल्स कौन से मैनेज किए जाते हैं? तो फर्स्ट आता है डायग्नोसियंस एंड ऑब्जर्वेशन। उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट, वेंटिलेशन, पोजिशन ऑफ द पेशेंट चेक करते हैं, ट्रांस ट्यूब्स, इक्विपमेंट, राइट। देन टू एनालाइज द प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए हम लोग करते हैं फर्स्ट स्टडी द रिपोर्ट की स्टडी करते हैं, राइट। पहले रिपोर्ट की स्टडी करना, देन नो द इशू ऑफ द पेशेंट। देन उसके बाद पेशेंट का इशू जो है वो चेक करना है। ठीक है। देन उसके बाद प्रमोट हीलिंग एंड रिकवरी। ठीक है। देन टू ब्रिंग, प्रमोट हीलिंग एंड रिकवरी होता है टू ब्रिंग द पेशेंट फिजिकली एंड मेंटली नॉर्मल। पहले चेक करना। हीलिंग मतलब क्या होता है? पेशेंट की मेंटल हीलिंग और फिजिकल हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। देन उसके बाद आता है ट्रीटमेंट इंटरवेंशन। ठीक है। व्हाट्स ट्रीटमेंट शुड गिवन टू द पेशेंट। चेक करना कि मतलब पहले पेशेंट को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करने के बाद उसको चेक कर, उसको मतलब कौन सी बेसिक ट्रीटमेंट उसको दी जाएगी वो चेक करना। ठीक है। एंड टू आइडेंटिफिकेशन द इंडिकेशन फॉर द ट्रीटमेंट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड टाइमिंग ऑफ द इंटरवेंशन, राइट। देन उसके बाद आता है फिजियोथेरेपी। हमारा फिजियोथेरेपी
रोल क्या है इन आईसीयू में। तो पहला आता है शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, तो सक्शनिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। तो शॉर्ट टर्म गोल में आपको चेक करना है ब्रोंकियल सिक्रेशन, राइट। ब्रोंकियल जो भी लंग्स में जमा हुआ है वो सारी चीज़ आपको पहले चेक करनी पड़ती है। एडिक्वेट वेंटिलेशन, प्रोमोट द कोलैटरल वेंटिलेशन, ठीक है। टू मेंटेन द रेंज ऑफ मोशन चेक करना, मसल लेन चेक करना बाय द पैसिव मूवमेंट, राइट। देन प्रेशर सोर्स वगैरह कुछ है क्या वो चेक करना। तो उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल में आपको करना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा मोबिलिटी एंड द ब्लड एयरसिलेशन, ठीक है, टू इंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ गुड पोस्चर मेंटेन करना पेशेंट का। उसके बाद प्रिवेंट एटेलेसिस, देन रिहैबिलिटेट द पेशेंट टू फुल एंड इंडिपेंडेंट लाइफ, राइट। देन उसके बाद सक्शनिंग की प्रोसेस की जाती है, उसके लिए आपको करना पड़ता है सक्शनिंग देते वक्त या उसके बाद भी आप कर सकते हो। उसका होता है परक्यूजन, आपको तो पता होगा। मसाज एक्सरसाइज अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूंगी कि मसाज की एक्सरसाइज क्या रहती है, राइट। देन उसके बाद द परक्यूजन, वाइब्रेशन, कफिंग एंड हॉपिंग। देन ब्रीदिंग एक्सरसाइज में टाइप्स आते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। एक्चुअली 3rd एक्सरसाइज मुझे पता नहीं है ब्रीदिंग की, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। कुछ दूसरा वीडियो, सेपरेट वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो पहला आता है डायफ्रेगमेटिक, ग्लोसोफेरेंजियल, सेगमेंटल, ठीक है। तो ये हो गई ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज की पोजीशन आप देख सकते हो, राइट। ये टाइम पे आप ये ऐसे लेटा के आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हो। हाफ वाला पोजीशन, हाफ स्लाइड पोजीशन, ठीक है। तो ये वाला पोजीशन, ये पोजीशन में आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवानी होती है, ठीक है। तो उसके बाद आता है ब्रीदिंग कंट्रोल में आता है हाई साइड लाइन, ठीक है। हाई साइड लाइन में पोजीशन में आप ब्रीदिंग कंट्रोल करवा सकते हो। फॉरवर्ड लीन सिटिंग, रिलैक्स सिटिंग, फॉरवर्ड लीन स्टैंडिंग, रिलैक्स स्टैंडिंग, ठीक है। ये सारी पोजीशन थे, आप एक्सरसाइजेस देख सकते हो। ऐसे टाइप की एक्सरसाइज आपको देनी होती है पेशेंट को, ठीक है। देन पोस्टरल ड्रेनेज चेक करना, पैसिव मूवमेंट देना, बेड साइड मूवमेंट्स एंड देन द वॉकिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आईसीयू का पार्ट। आपको आईसीयू का पार्ट कैसा लगा मुझे बता देना, ठीक है। अगर कमेंट करना, अगर नहीं कैसा लगा आपको, सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, आप नोट्स भी प्रिपेयर करते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप खुद लिख सकते हो ये वाली सारी चीज़ें, नोट्स वगैरह, ठीक है। और जो मैंने बोला था मसाज की वीडियो मैं आपको शेयर कर दूँगी, बता दूँगी, ठीक है। तो अच्छा लगा तो आप लाइक या कमेंट या सब्सक्राइब जो भी करना है आप कर सकते हो, ठीक है। गुड बाय।